Hello everybody, so let's study the chapter electric potential and capacitance. So ये lecture उनके लिए है who wants to prepare either for boards or competitive exams like JEE or NEET or of course CUET2 or any other competitive exam जिसमें physics आती है. So I'll be covering core NCERT too, all of the concept from different source books too. This lecture is you can use it for revision too, and secondly the thing is I'll be covering every topic. I'll be explaining every topic from zero, so this is definitely for you if you're watching it for the first time as well. Now let's start without any further ado. सो पहले हम ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर. एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का ज़्यादा मतलब है नहीं, मतलब इक्वली है मान लो आप. तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं. पहले लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था. पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली the work done in bringing for example इसमें जो हम पढ़ने वाले electric potential is basically bringing a charge from infinity to a single point. अब potential energy आप ये समझो, it's basically the work done कि कितना work लगाना पड़ रहा है हमें, कितने एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाने पड़ रहे हैं हमें ताकि हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक ला सकें. अब फोर्सेस हम क्यों बोल रहे हैं कि हमने इधर मान लिया इधर सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज भी इस चार्ज को, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे दूर फेंकने की कोशिश करेगा, है ना. वाइल हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ताकि इधर आए. सो इधर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और इस सोर्स चार्ज भी एक फोर्स लगाता है ताकि मतलब पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल ही करेगा ना, तो रिपेल करता है. पर हम एक इक्वल उसकी जितना रिपेल करता है जिस फोर्स से, उसी फोर्स के इक्वल हम एक एक्सटर्नल चार्ज लगाते हैं ताकि वो इस पोजीशन पे ही रहे या फिर आगे बढ़े. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो इट्स ड्यू टू टेस्ट चार्ज, बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज ऑन अदर्स. सो हम बेसिकली एक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, आप ये याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है और किसी ऑब्जेक्ट की नहीं होती, ठीक है. सो जो भी वर्क डन होगा वो जो चार्ज को एक इन्फिनिटी से या कहीं से भी एक पॉइंट पे ला रहा है, वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब हम दूसरे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. अब इसका पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. और इसका डायग्राम बना देते हैं. सो वी हैव दिस पॉइंट बी विच इज इन्फिनिटी एंड इधर क्यू नॉट है. आप ये याद रखो कि बी पे इन्फिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ज़ीरो होगा, क्योंकि जो सोर्स चार्ज इधर हमने रखा हुआ है इसका जो इन्फ्लुएंस है ये इसके गोल दायरे में ही लगेगा, इधर ही इसका इन्फ्लुएंस लगेगा और इसका कहीं इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जैसे स्पेस में भी अगर कोई फोर्स ही नहीं है जो इस चार्ज के अगेंस्ट काम कर रही है, तो दिस चार्ज कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, तो कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा. मतलब कोई फोर्स ही नहीं है जो इसके अगेंस्ट हो रही है, तो वर्क डन नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो ही होगी ना. तो इन्फिनिटी या फिर स्पेस में भी कोई फोर्स नहीं है जो इसके अगेंस्ट इसको कर रहा है, तो कोई काम नहीं होगा. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जब भी होती है जब हमें मतलब किसी के अगेंस्ट हमें काम करना होता है. जैसे इधर हम ए से इधर ए है, तो इधर फिर हम इसे इधर लाएंगे चार्ज, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर
हाई पोटेंशियल इसलिए है बिकॉज हमें इधर काम करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें ये भी तो फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है उसे, तो हमें इक्वल एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है ताकि चार्ज इधर ही रहे, तो वर्क डन करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो, तो वी बी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है और वी ए की है कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो हम फॉर्मूले से जाने से पहले कंसेप्ट आपको पढ़ा देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ना। पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं, ऐसे आप ये देखो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस में एक अलग केस हो जाता है। पीपल यूजुअली आर कंफ्यूज बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक सेम चीज़ है या पता नहीं क्या है, दे गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी डिफरेंट, आई टेल यू। तो इसमें सोर्स चार्ज है एंड बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो इसमें बेसिकली हमें टेस्ट चार्ज को बी से ए में लाना है। आर यू गेटिंग इट? सो हमें इन्फिनिटी का कोई काम ही नहीं है। इट्स लाइक हमें जो चार्ज है हमें ए से बी में ले जाना है, और इधर हमें इन्फिनिटी से ए तक ले जाना था, इधर ए से बी में ले जाना है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल तो दोनों का ही होगा, बी का भी कोई पोटेंशियल होगा, ए का भी पोटेंशियल होगा, बट ए का हायर होगा क्योंकि ये क्यू से ज़्यादा पास में है, तो ज़्यादा पास में तो ये क्यू ज़्यादा उस पर फोर्स लगा पाएगा, दूर भगाएगा, है ना। इधर पास में ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ो, ये क्यू है, ये ए के पास में है, ये जल्दी से इसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो न्यूक्लियस होता है, जितना छोटा एटम होता है उतना स्ट्रॉन्गर वो न्यूक्लियस से होल्ड करके रखता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पास में होते हैं। वैसे ही इसका कंसेप्ट है। क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के पास में ए है, तो वो उसे जल्द स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा दैन बी। क्यू प्लस क्यू, सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस ए पे ज़्यादा होगा बिकॉज इट्स क्लोजर दैन बी, जो थोड़ा दूर है, कंपैरेटिवली दूर है। तो इसकी पोटेंशियल तो ए को कंपैरेटिवली बी से ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि वो उसकी जो रिपल्शन है इक्वल ज़्यादा, मतलब अगर रिपेल ज़्यादा कर रहा है क्यू प्लस ए को, तो उसे ज़्यादा ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ए को कि वो उसी पोजीशन पे रहे कंपैरेटिवली दैन बी। तो इसका हाई पोटेंशियल होता है, हाई वर्क डन तो हाई पोटेंशियल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक का नहीं निकलता। इस केस में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, एक का पोटेंशियल नहीं निकलता। तो इसमें वी ए माइनस वी बी होगा, वर्क डन फ्रॉम इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय द टेस्ट चार्ज। इसकी डेफिनेशन इट गोज़ लाइक दिस, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो क्यू लगाते हैं ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, और जो ए प्लस ये उसके अगेंस्ट दिखा रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आप याद रखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लीज़ एड इट इन योर वर्डिंग। सो हियर वी ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब इसके फॉर्मूले पे जाते हैं क्या। इसमें क्या है, इसमें हम इन्फिनिटी से, ये देख रहे हो, इन्फिनिटी से ए में ले जा रहे हैं, तो इसमें ऑपोजिट है। इसमें मतलब एक पोटेंशियल ज़ीरो होगी और एक होगा, तो इसमें हम एक की बात करेंगे ना, ऑफकोर्स, बिकॉज जैसे इसमें भी हम फॉर्मूला सेम लगाए, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नॉट। तो इसमें बी तो ज़ीरो ही है, तो वी ए वी निकलता है, इसे वी ए को वी भी लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। आप देख रहे हो फॉर्मूला सब सेम है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्यू v है और v भी है, वो ज़ीरो है, तो इसलिए v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये है। और ये देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ सोर्स, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं क्या इन्फ्लुएंस लग रहा है या कुछ।
सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक में बताता है कि चार्ज को बी से इन्फिनिटी से ए को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हाउ मच रहने के लिए हाउ मच एनर्जी इज़ नीडेड, कि मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो ये ए पॉइंट है ये डब्ल्यू क्यू की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को झेल सके अपने एक्सटर्नल फोर्स से। इसकी डेफिनेशन भी ये है सिमिलर electric potential at a point in electric field is defined as the amount of work moving a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic force। वही हो गया ना electric potential difference में from A to B था, from one point to another, electric potential में from infinity to that point and but दोनों में against electrostatic force। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं इट्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वही तो है, मतलब पोटेंशियल वर्क डन है इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि एक चार्ज को दूसरी जगह पे लाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो दे आर इक्वल। वाइल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्यू नॉट लगाता है, तो अगर क्यू नॉट इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी। खैर इसका ये है नहीं मतलब। सो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जिसे हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। अभी आगे हमारी पहली डेरिवेशन चैप्टर की, इसे हम ऐसे करेंगे। लेट्स टेक अ सोर्स चार्ज कैपिटल प्लस क्यू एंड अनदर टेस्ट चार्ज plus small q at infinity. Now bring the that test charge from infinity to a point in electric field of source charge in displace dx. So we basically have to find a point so consider a point charge plus q and we have to find electric field at point p at a small distance r. इसका जो हमारा डायग्राम है जिसमें लेट्स टेक अ सोर्स चार्ज प्लस q and a test charge plus positive q at infinity. Now bring that test charge from infinity to a point in electric field of source charge and displace it by distance dx, and we have to find electric field at point p at a distance small r. अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इन्फिनिटी है, फिर प्रेजेंट है, ये q प्लस है, मैं टेस्ट चार्ज जो मैं इधर लाना है, इधर भी आया टेस्ट चार्ज, ये r डिस्टेंस है और ये पूरा x डिस्टेंस है। सोर्स चार्ज जहाँ पे पहले था टिल प्लस q। तो हमने पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले हम जो p प्लस चार्ज है ना हमने इन्फिनिटी से इधर लाया, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे बाय डिस्टेंस बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx टू फाइंड आउट द स्मॉल वर्क डन कि इधर से इधर जाने में क्या वर्क डन लगा, और फिर हम उसका स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे एंड फ्रॉम दैट
वी विल डिटरमाइन द होल सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी. आई विल रिपीट. पहले हम इसे थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स. फिर उसका स्मॉल वर्क डन ढूंढेंगे. वर्क डन से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो ढूंढेंगे, स्मॉल चेंज जो आया है. फिर उससे हम जो स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उससे हमें पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल चेंज आएगा वो डिटरमाइन करेंगे, लाइक दिस. सो स्मॉल वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इंटू डॉट डी एक्स dw is equals to fe dx cos 180. इंटीग्रेशन कर दो, r से इन्फिनिटी तक जाना है तो माइनस एफ डी एक्स आर इन्फिनिटी माइनस के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स. W is equals to minus k q q 1 by x square and dx. W is equal to minus k q q. इसका फाइनल आंसर आ गया. And it's proved. Alright, this is the thing we get. And as we know, V is equals to W by Q naught. तो V की so मतलब W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके we can get another formula of V, which is K Q by R due to point charge. ठीक है. So that's it for the part 1. I'll upload more part if you like this series. Just comment down below and कोई और चैप्टर हो, कोई डाउट हो इस लेक्चर में से, then please comment down. I'll answer it as soon as possible. And for notes also, just leave a comment if you all want the notes. I'll send this in a PDF format and attach it description में. Thank you and that's it. Bye.